हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ अभ्यास पुस्तिका आपकी अंकुर की। अंकुर वर्कबुक है दोस्तों, अंकुर अभ्यास पुस्तिका जो कक्षा चौथी के लिए आई हुई नई वर्कबुक है भाषा यानी हिंदी की। और दोस्तों इसमें हम जानेंगे आज की इस वीडियो में आपके लिए सप्ताह 1 और सप्ताह 2 का मैंने आपको चैनल पे करवा दिया है। आज की इस वीडियो में हम सप्ताह 3 देखेंगे जिसमें है पुनरावृत्ति अभ्यास नंबर 3। इसके बारे में जानेंगे। और दोस्तों आपकी हिंदी, अंग्रेजी और पर्यावरण, गणित इन सारी वीडियो को चैनल पे मैंने डाला है, तो उनको चैनल पे जा कर के अवश्य देखें और वहाँ से आप उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। अपनी वर्कबुक को किस प्रकार से हल करना है, सारी चीज़ें कैसे लिखना है, सब कुछ अच्छे से समझा के बताया है। आइए देखते हैं सप्ताह 3। शुरू करते हैं हम दिवस 1। यहाँ पर दोस्तों चित्र दिया है और चित्र पर चर्चा करना है। और यहाँ लिखा है जैसे यह कहाँ का चित्र है, बच्चे क्या करने आए होंगे, गांव में, आपके गांव में लोग नृत्य कब करते हैं, आपको नृत्य कैसा लगता है। इस प्रकार से यहाँ दिया है। और यहाँ पर लिखा है कि श्यामपट्ट पर लिखे शब्दों को वाक्यों को लिखिए, है ना। मतलब कि मौखिक चर्चा में जो शब्द आए हैं उनको लिखना है। जैसे ये कहाँ का चित्र है, तो गांव का, तो गांव आ गया तो गांव लिख दिए हमने। क्या कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, तो नृत्य शब्द आया तो नृत्य लिख दिए, है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद आगे देखते हैं पठन बोध है। पठन बोध में आपको यहाँ एक कहानी दी है जगन और बंदर के बारे में, है ना। तो इसको आपको पढ़ना है। और जब आप ये कहानी पढ़ेंगे तो ये मौखिक प्रश्न है दोस्तों कि प्रश्न नंबर 1 है जैसे खेत में कौन काम करता है था। तो जब आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको यहाँ समझ आएगा कि जगन दिन भर खेत में काम करता था, तो कौन करता था, जगन करता था, है ना। तो मौखिक प्रश्न है, जब आपके शिक्षक पूछेंगे मौखिक प्रश्न तो आपको उत्तर देना है। इस कहानी को जब आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से पूरा समझ आ जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ प्रश्न नंबर 1 है, इसमें लिखित प्रश्न मतलब आपको लिखना है ना। तो क्या लिखना है अब देखते हैं। तो जैसे प्रश्न है, माँ ने खाने में मिर्ची क्यों मिला दी थी। तो जब आप कहानी को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्यों क्यों मिला दी थी। तो देखो यहाँ लिखा है कि वह खाना पेड़ के नीचे रखकर चली जाती थी मगर बंदर उसका खाना खाकर चला जाता था। एक दिन उसने यह बात अपनी माँ को बता दी। माँ ने अगले दिन खाने में अधिक मिर्ची मिला दी, है ना। तो क्यों मिला दी थी, क्योंकि बंदर खाना रोज खा लेता था और जगन को नहीं मिलता था। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि माँ ने खाने में मिर्ची क्यों मिला दी। तो उत्तर में लिखेंगे क्योंकि जगन का सारा खाना बंदर खा जाता था, इसलिए माँ ने खाने में मिर्ची मिला दी। इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों। इसके बाद देखते हैं शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ, है ना। तो यहाँ पर लिखा है हमें खेतों से क्या क्या मिलता है, किन्हीं 10 चीज़ों के नाम लिखो। तो लिख देना अनाज, धान, गेहूँ, मक्का, फल, सब्जियाँ, मोटे अनाज, दालें, तिलहन, गन्ना, है ना। ये सारी चीज़ें मिलती है, तो इसके नाम आपको ऐसे लिखना है। इसके बाद देखते हैं धारा प्रवाह पठन। इसमें है खरगोश की चाहत, है ना। धारा प्रवाह पठन में क्या है, खरगोश की चाहत। अब मौखिक प्रश्न है यहाँ पे कि खरगोश क्या बनना चाहता था, है ना। किसान ने खरगोश से क्या कहा, खरगोश सबसे पहले किसके पास गया। तो आप ये कहानी को पढ़ेंगे तो आपको इनके उत्तर मिल जाएंगे कि और ये मौखिक प्रश्न है, इनको लिखना नहीं है। अब यहाँ लिखा है खरगोश को क्या कठिन लगा। तो कहानी जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ देखो, यहाँ कहीं कहीं लिखा होगा खरगोश पैसे खोजता रहा, उसे पैसे कहीं नहीं मिले, वह थक गया, वह सोचने लगा आदमी बनना कठिन है ना। क्या बनना कठिन है, आदमी। तो इस प्रकार से उत्तर आपको मिल जाएगा। तो प्रश्न 1 लिखित है कि खरगोश को क्या कठिन लगा। तो उत्तर में लिखेंगे दोस्तों कि खरगोश को आदमी बनना कठिन लगा। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ स्वतंत्र अभ्यास है और इसमें लिखा है गर्मी की छुट्टी में आपने क्या क्या किया है, 5 वाक्यों में लिखिए। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 5 वाक्यों में कि गर्मियों की छुट्टी में मैं अपने नाना जी के घर जाता हूँ। हम सभी भाई बहन तरह तरह के खेल खेलते हैं। मामा जी हमें पार्क घुमाने ले गए थे, वहाँ हमने नदी में नहाए और मैंने तैरना भी सीखा। हम सभी खेत घूमने गए और खूब मस्ती की। इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे बच्चों। ऐसे आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद स्वतंत्र पठन है, इसको आपको पढ़ना है दोस्तों यहाँ से कि शाहपुर से 5 किलोमीटर दूर एक गांव है पाहवाड़ी। वह गांव पहाड़ी में पहाड़ी पर बसा है। पहाड़ी पर घुमावदार रास्ता है। इस प्रकार से इसे पढ़ना है। और लिखित प्रश्न है कि शाहपुर से पहाड़ी कितनी दूर है। तो देखो ये लिखा है 5 किलोमीटर दूर है। तो हम लिख देंगे शाहपुर से पहाड़ी 5 किलोमीटर दूर है।
इस प्रकार से आप उत्तर देंगे। और दोस्तों आपको बता दूं कि आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा जो होती है, इसके पहले मैं चैनल पे अभ्यास प्रश्नों की सीरीज़ लेकर के आता हूं, जिसमें परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो उन प्रश्नों को पढ़ने के लिए, वो प्रश्न आपको परीक्षा के पहले मिलें, उन्हें अच्छे से आप तैयार कर सकें, जिससे कि परीक्षा में आपके बहुत अच्छे नंबर आएँ। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही वो प्रश्न मैं डालूँ, आपको समय पर सारी चीज़ें मिल सके, है ना? तो आइए देखते हैं, दूसरा प्रश्न है, स्कूल की घंटी कहाँ तक सुनाई देती थी? तो यहीं कहानी में लिखा होगा, देखो कहीं-कहीं, ये देखो, स्कूल की घंटी बजती तो शाहपुर तक सुनाई देती, लिखा है ना? तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि जब स्कूल की घंटी बजती तो शाहपुर तक सुनाई देती है। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है बच्चों। इसके बाद आगे देखते हैं दिवस 2। दिवस 2 में यहाँ चर्चा के लिए बिंदु है ना? तो यहाँ आपको चर्चा के लिए प्रश्न है कि आपकी माँ का नाम क्या है? शिक्षक जैसे पूछे तो आपको बताना है ना? आपकी माँ दिन भर क्या-क्या काम करती है? माँ को प्यार से क्या कहकर बुलाते हैं? माँ को कब-कब गुस्सा आता है? इस प्रकार से यहाँ प्रश्न है, और चर्चा में आए शब्द को लिखना है। तो जो भी शब्द आएगा, जैसे माँ का नाम पूछे, जो भी नाम होगा, है ना? तो लिख दिया है मैंने, जैसे श्रीमती सुनीता, है ना? क्या काम करती? खाना बनाती, तो खाना शब्द आया तो खाना लिख दिए, है ना? साफ-सफाई लिख दिए, गोलू, है ना? तो इस प्रकार से हमें लिखना है अपनी वर्कबुक में। इसके बाद पठन बोध है। पठन बोध में इसको पढ़ना है आपको, यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़ना है। और नीचे प्रश्न है कि हम प्रभु से क्या माँग सकते हैं? किन व्यक्तियों को मदद की ज़रूरत होती है? तो यहीं पे आपको प्रश्न होगा कि देखो, प्रभु हमें इतनी ताकत दो कि हम सच्चाई के रास्ते पर चल सकें, है ना? तो हम क्या माँग सकते हैं? ताकत माँग सकते हैं, है ना? दूसरा है, किन व्यक्तियों को मदद की ज़रूरत होती है? तो यहाँ लिखा है, देखो, गरीब, कमज़ोर और दुखी व्यक्तियों को की सेवा कर सकें, है ना? मतलब गरीब, कमज़ोर और दुखी व्यक्तियों को मदद की ज़रूरत होती है, ऐसा आपको बताना है। इसके बाद लिखित प्रश्न है, प्रश्न 1 की कविता के अनुसार हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए? तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो, कि हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए? ये सच्चाई के रास्ते पर लिखा है, तो हम लिखेंगे यहाँ, कविता के अनुसार हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। इस प्रकार से आप भी अपनी वर्कबुक में लिखेंगे, है ना? इसके बाद आगे देखते हैं, प्रश्न 1 है इसमें कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ खाने में दिए गए शब्दों से छाँटना है ना? यहाँ से छाँट कर आपको लिखना है दोस्तों। जैसे यहाँ लिखा है दयानिधे, दयानिधे मतलब, दयानिधे का मतलब होता है दया के सागर, है ना? तो दया के सागर ये लिखा है ना? अब देखो, परसेवा, परसेवा का मतलब होता है क्या? दूसरों की सेवा, तो ये लिखा है दूसरों की सेवा, है ना? फिर परोपकार, तो परोपकार का मतलब होता है दूसरों पर उपकार, तो ये लिखा है दूसरों पर उपकार। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है बच्चों, ऐसे कंप्लीट करेंगे आप। इसके बाद धारा प्रवाह पठन है ये, है ना? मतलब रीता और कोयल है, रीता और कोयल की कहानी है छोटी सी, तो इस कहानी को आपको पढ़ना है। और यहाँ पर जो प्रश्न दिए हैं दोस्तों, मौखिक प्रश्न है, यानी शिक्षक आपसे पूछेंगे तो आपको इसके उत्तर बताना है कि रीता के आंगन में किसका पेड़ था? तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखो, आंगन में आम का पेड़ था, है ना? तो आप बताएंगे। फिर रीता की सहेली कौन थी? तो रीता की सहेली कौन थी? तो ये देखो, रीता की सहेली थी कौन? कोयल, है ना? तो हम बताएँगे ऐसे। अब यहाँ प्रश्न है, प्रश्न 1, कोयल ने कैसी आवाज़ लगाई? तो कोयल ने कुहू कुहू की आवाज़ लगाई, ऐसे आपको लिखना है उत्तर में। प्रश्न 2 में देखते हैं, कक्षा में सभी क्यों हँसने लगे? तो उत्तर में लिखना कि जब रीता ने भी कुहू कुहू की आवाज़ लगाई तो सभी रीता को देखकर हँसने लगे। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है बच्चों। अब हम देखते हैं स्वतंत्र पठन। स्वतंत्र पठन में यहाँ क्या लिखा है, देखो, मध्याह्न भोजन मेनू चार्ट, है ना? एकीकृत माध्यमिक शाला, माध्यमिक विद्यालय भितौजी खुर्द, है ना? मतलब ये क्या है, मध्याह्न भोजन का मेनू है, ये आपके स्कूल में भी रहता है ना, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, पूरे दिनों के नाम है। सोमवार को क्या मिलेगा, मंगलवार को क्या मिलेगा, सब बताया है। अब यहाँ प्रश्न 1 है कि यह चार्ट किसका है? तो हमें पता है मध्याह्न भोजन का है, तो हम लिख देंगे कि यह मध्याह्न भोजन का चार्ट है ना? इसके बाद प्रश्न 2 है कि आपके मनपसंद का भोजन कौन-सा है? तो आपको जो भी दिन वाला भोजन पसंद होगा, यहाँ देखो, सोमवार को क्या, रोटी के साथ तुअल दाल, है ना? तो इस प्रकार रोटी के साथ चने की दाल, फिर गुरुवार को सब्जी, पुलाव, पकौड़े, है ना? तो आपको जो भी पसंद है वो लिख देना। तो जैसे यहाँ मैंने लिख दिया है, मनपसंद भोजन क्या है? तो सब्जी वाला पुलाव व पकौड़ी वाली कढ़ी। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे अपने वर्कबुक में। इसके बाद हम देखते हैं स्वतंत्र लेखन। इसमें बोला है, अपने माता-पिता के बारे में 4 से 5 वाक्य लिखिए। तो आपको लिखना है बच्चों कि मेरे माता-पिता मेरी ताकत हैं। मैं अपने माता-पिता के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। माता-पिता भगवान का सबसे अनमोल उपहार हैं और माता-पिता हमारे सर्वप्रथम गुरु होते हैं। इस प्रकार से आप 3-4 लाइन लिखेंगे दोस्तों, और ऐसे इसे कंप्लीट करेंगे।
अब देखते हैं हम सप्ताह 3 में दिवस 3, है ना? तीसरा दिन। यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है और चित्र में चर्चा, चित्र में कौन है, यह कहाँ का चित्र है, इस प्रकार से सारी बातें यहाँ हो रही है ना? तो अब यहाँ पर क्या है, पठन बोध है। पठन बोध में क्या करना है कि यहाँ देखो मैं नीम हूँ, इस प्रकार से लिखा हुआ है यहाँ, इसको आपको पढ़ना है बच्चों और नीचे उत्तर देना है। जैसे यहाँ लिखा है प्रश्न 1 कि नीम के पेड़ की पत्ती का स्वाद कैसा होता है? तो कैसा होता है दोस्तों? कड़वा होता है ना? तो क्या बताएँगे हम? सर कड़वा होता है, इस प्रकार से। प्रश्न 1 में लिखा है लिखित में कि फोड़े फुंसियों को कैसे ठीक किया जाता है ना? तो कैसे ठीक किया जाता है? तो यहाँ लिखना नीम के पेड़ की छाल से फोड़े फुंसियों को ठीक किया जाता है ना? यहाँ देखो यहाँ लिखा है कि यह देखो छाल, पत्ती, फल काम आते हैं, छाल फोड़े फुंसियों पर लगाई जाती है ना? तो इस प्रकार से आप यहाँ लिख देंगे, तो ऐसे आपको उत्तर में लिखना है। इसके बाद है प्रश्न 1 कि वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। तो ये जो लिखा है मेरे आंगन में नीम का पेड़ है, इसको पढ़ना है आपको, उसके बाद लिखना है मेरे आंगन में नीम का पेड़ है। जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है, लेकिन पढ़कर लिखना है, याद रखिएगा। दूसरा है बरगद का पेड़ घनी छाया देता है, तो वैसे ही आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें। जैसे उदाहरण के लिए शहर लिखा है, तो शहर शब्द है, अब इसका वाक्य कैसे बनाएं कि मेरे शहर का नाम ग्वालियर है। तो वाक्य बन गया, मतलब ये लाइन में ये शहर शब्द आना चाहिए। तो ऐसे ही क्या है कीड़ा, तो हम लिख देंगे नीम की पत्ती से अनाज में कीड़ा नहीं लगता। फिर घनी लिखा है तो लिख देंगे नीम की छाया घनी होती है, तो ये घनी शब्द आ गया है ना। फिर दांत है तो नीम की दातून से दांत मजबूत होते हैं। इस प्रकार से आपको भी अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है बच्चों। और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, आपके बहुत काम आएगा और आपकी पर्यावरण, अंग्रेजी, गणित सभी विषय की इसमें मैंने डाल दिया है वीडियो, तो उनको भी आप देखिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। देखिए शेर से सामना, ये भी एक कहानी है और यहाँ प्रश्न है मौखिक प्रश्न, यानी शिक्षक आपसे पूछेंगे तो आपको बताना है, लिखना नहीं है इसको, है ना। तो यहाँ प्रश्न 1 है किसान के सामने कौन आ गया था, तो आप बताएंगे कि शेर आ गया था, है ना। जब आप इसको पढ़ेंगे तो समझ आएगा। देखो एक किसान खेत में काम कर रहा था, तभी एक शेर सामने आ गया, है ना। समझ आ गया ना। फिर किसान ने शेर को क्या देने के लिए कहा, तो क्या देने के लिए कहा किसान कि मुझे मत खाओ, ऐसा बोला था, है ना। फिर किसान ने किसकी बात मानी, तो इस प्रकार से आपको बताना है। अब यहाँ देखो प्रश्न 1 है शेर क्यों डर गया, तो उत्तर में लिखना औरत का हुलिया देखकर शेर डर गया। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद स्वतंत्र लेखन में दोस्तों यहाँ बताया है कि नीम या आम के पेड़ पर 5 वाक्य लिखना है। तो जैसे ये नीम है तो नीम पर लिख देंगे हम कि नीम का पेड़ औषधि के काम आता है, नीम की छाल से फोड़े फुंसियाँ ठीक की जाती है, नीम के पेड़ की बहुत घनी छाया होती है, नीम के फल को निबोरी कहते हैं और नीम की पत्तियाँ अनाज के बीच रखने से कीड़े नहीं लगते। इस प्रकार से आपको 5 लाइन लिखना है बच्चों, ऐसे लिखेंगे आप। अब इसके बाद है स्वतंत्र पठन। इसमें आपको पढ़ना है प्रश्न 1 में लिखा है आप झूला कहाँ डालते हैं, तो उत्तर में लिख देना हमने अपने घर के पास पीपल के पेड़ पर झूला डाला है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद श्रुतलेख है, श्रुतलेख मतलब शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्य लिखना है ना। तो मान लो शिक्षक आपके जो बोलेंगे वो शब्द आपको लिखना है। जैसे शिक्षक ने नीम बोला तो आप नीम लिख दिए, निबोरी बोले तो निबोरी लिख दिए, औषधि बोले तो औषधि लिख दिए। फिर जैसे वाक्य बोलेंगे कि किसान खेत में काम कर रहा है, तो आपको ऐसे लिखना है यहाँ किसान खेत में काम कर रहा है। फिर ऐसे ही आज बहुत बारिश हुई, मेरे दोस्त का नाम अमन है। इस प्रकार से आप लिखेंगे बच्चों। इसके बाद अब हम देखते हैं सप्ताह 3 में दिवस 4 आ जाएगा। इसमें भी क्या है कहानी दी गई है ना, कहानी दी है और इस कहानी को आपको पढ़ना है, पूरी कहानियों को पढ़ना है, तभी आपको उत्तर मिलेगा। शेर की दोस्त कौन थी, शेर शिकार क्यों नहीं कर पा रहा था, तो यहाँ पर देखो यहाँ दिया होगा इसका उत्तर कि एक जंगल में शेर और लोमड़ी दोस्त थे, है ना। कौन थी शेर की दोस्त, लोमड़ी थी। याद आ गया ना। तो ऐसे लिखना है। अब प्रश्न है शेर ने किसका बहाना किया, तो शेर ने क्या बहाना किया था, मरने का बहाना किया था। तो हम यहाँ उत्तर में लिख देंगे कि शेर ने मरने का बहाना किया। दूसरा है खरगोश की बात सुनकर शेर क्या करने लगा, तो उत्तर में लिखना खरगोश की बात सुनकर शेर पूंछ हिलाने लगा। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे बच्चों। इसके बाद अब लिखित भाषा विकास है। इसमें क्या है पठनबोध के वाक्य लिखना है। तो लिख देना कि शेर और लोमड़ी दोस्त थे, शेर ने मरने का बहाना किया, खरगोश ने लोमड़ी से मरने का बहाना पूछा, रोने का बहाना पूछा। इस प्रकार से आप लिखेंगे। अब है शब्द वाक्य पठन, यानी इन शब्दों के लिए एक नया वाक्य बोलना है और लिखना है। जैसे कठिन, तो अब लिख दिए मुझे गणित पढ़ना कठिन लगता है। फिर शिकार लिखा है तो लिख देंगे शेर ने शिकार किया।
जंगल लिखा है तो लिख देंगे शेर जंगल में रहता है, तो ये जंगल शब्द आ गया, है ना? शिकार शब्द आ गया, कठिन शब्द आ गया, तो ऐसे आपको वाक्य बनाने हैं। अब है काँच वाला और बाघ, इसकी कहानी है ना? तो इसमें भी आपको प्रश्न नंबर 1 है लिखित कि बाघ क्या कहकर जंगल में भाग गया? तो उत्तर में लिखना कि मैं एक बाघ और लेकर आता हूँ, इतना कहकर बाघ जंगल में भाग गया, है ना? तो ऐसा देखो ये कहानी में कहा है कि मैं एक बाघ और लेकर आता हूँ, इतना कहकर बाघ जंगल में भाग गया। तो कहानी पढ़ेंगे तो सारे उत्तर आपको बनेंगे। अब स्वतंत्र लेखन में पहला प्रश्न है कि आपने मेले या बाजार में जाकर क्या-क्या किया है लिखिए। तो उत्तर में लिखना हमने फल, सब्जी, मिठाई खरीदी और झूला झूले, खिलौने खरीदे। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद स्वतंत्र पठन है, स्वयं पढ़ना है ना? बीमार बकरी, है ना? बीमार बकरी के बारे में है। प्रश्न दिया है कि रमा को क्यों लगा कि बकरी बीमार है? तो इसको आप पढ़ेंगे तो बनेगा, है ना? कल रमा आम के बाग में गई, उसने बाग में एक बकरी देखी, बकरी गुमसुम थी। रमा को लगा बकरी बीमार है, तो क्यों लगा? क्योंकि बकरी गुमसुम थी। तो ऐसे आपको बताना है। इसके बाद दूसरा है कि बकरी को पानी किसने पिलाया? तो ये देखो यहाँ है कि किसने पिलाया? रमा ने। तो उत्तर में लिखेंगे बकरी को पानी रमा ने पिलाया। इस प्रकार से आप लिखेंगे इसको। अब इसके बाद आएगा श्रुतलेख। इसमें शिक्षक जो शब्द बोलेंगे, जो वाक्य बोलेंगे तो आपको लिखना है। जैसे शिक्षक ने बोला बाघ, तो बाघ, मेला, लोमड़ी, बाजार, काँच, ऐसे शब्द लिख दिए। अब शिक्षक ने वाक्य बोले, बाघ जंगल में रहता है, तो लिखना है ऐसे, है ना? बकरी को रमा ने पानी पिलाया, गाय दूध देती है। तो इस प्रकार से आपको शब्द और वाक्य लिखना है। इसके बाद अब हम देखते हैं पुनरावृत्ति में दिवस 5 में देखेंगे यहाँ पर गिलहरी वाला है ना? तो यहाँ गिलहरी वाली कहानी पढ़े होंगे आपने। एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर, देखभाल कर उसने पाया खाली है उसका कोटर, है ना? तो गिलहरी अपना घर कहाँ बना रही है? तो पेड़ पर बना रही है, बताना है। लिखित प्रश्न में है गिलहरी का कोटर कैसा है? तो यहाँ देखो खाली है ना? तो हम लिख देंगे गिलहरी का कोटर खाली है। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर अगला है कि जैसे यहाँ लिखा है बहुवचन में बदलना है। जैसे गिलहरी का गिलहरियाँ हो गया, तो चूहा का चूहे हो जाएगा, तितली का तितलियाँ हो गया, लड़की का लड़कियाँ हो गया और लड़का का लड़के हो गया। इस प्रकार से आपको बहुवचन बना कर के लिखना है अपनी वर्कबुक में बच्चों। इसके बाद चूहे के बीज, है ना? तो ये भी कहानी है और इसमें लिखित प्रश्न में है प्रश्न नंबर 1 कि तीसरी बार चूहे ने क्या किया? तो लिखना है चूहा अपने साथियों के साथ मिलकर खेत पहुँच गया। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद ये मटके वाली कहानी है, बुढ़िया वाली। तो इसमें लिखा है इस कविता में कौन-कौन से पात्र हैं? पात्र मतलब कौन-कौन से लोग हैं? तो देखो पहले तो बुढ़िया है ना? बुढ़िया है, फिर देखो चीते हैं, शेर हैं, राही हैं, है ना? तो शेर, चीते लिख दिए, राही मतलब राह में चलने वाले। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है कि मटके के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो लिख देंगे कि मटका मिट्टी से बनता है, दूसरा लिख देंगे मटके का पानी ठंडा रहता है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद देखते हैं स्वतंत्र लेखन में यहाँ लिखा है मछली जल की रानी है वाली कविता लिखना है। तो लिख देना कविता आपको बनती होगी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों। इसके बाद श्रुतलेख है, शिक्षक जो शब्द बोलेंगे, वाक्य बोलेंगे उसको लिखना है। जैसे शिक्षक ने बोला आपको मटका, बुढ़िया, ठंडा, मछली, आदमी, चिड़िया, गिलहरी, चूहे, ऐसे शब्द बोले तो आपने लिख लिया। वाक्य बोलेंगे किसान खेती करते हैं, संत आश्रम में रहते हैं, चूहे ने फसल खराब कर दी। तो इस प्रकार से आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों, है ना? इसके बाद अब देखते हैं दिवस 6 में फिर गिलहरी वाला है कि गिलहरी के गाने की आवाज़ कैसी होती है ना? तो कैसी होती है दोस्तों? तो देखो मधुर लोरी सुनाती है ना? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ गिलहरी के गाने की आवाज़ मधुर होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है कोटर में और कौन-कौन से पक्षी अपना घर बनाते हैं? तो दोस्तों जो कोटर होता है उसमें तोता भी घर बनाता है, बुलबुल भी बनाती है, पहाड़ी मैना बनाती है, बया पक्षी बनाता है ना? तो इस प्रकार से इनके नाम लिख देंगे हम। इसके बाद है मौखिक चर्चा पर आधारित प्रश्न, है ना? तो यहाँ पर मौखिक चर्चा में आए शब्द को बोर्ड से देखकर लिखना है। तो जैसे खाना शब्द आया, बाल्टी आया, गुंडी, कढ़ाई, तो ऐसे हमने लिख दिया। इसके बाद लिखित प्रश्न है कि आपको खाने में कौन-कौन सी सब्ज़ी पसंद है? 3 के नाम लिखो। तो लिख देना मुझे गोभी और आलू की सब्ज़ी पसंद है। और भी लिख देना, भटा लिख देना, है ना? जो भी पसंद होगा आपको लिख सकते हैं आप। इसके बाद अगला है शब्द पठन, है ना? तो यहाँ क्या करना है दिए गए जो शब्द हैं, है ना? शब्द के साथ आने वाले उचित शब्द लिखिए। जैसे आना-जाना, है ना? आमना-सामना, तो जैसे देख आया, तो क्या होता है देख-रेख, है ना? फिर अजब-गजब, फिर ठीक-ठाक, फिर साज-सज्जा,
तो इस प्रकार से हमें लिखना है अपनी वर्कबुक में। प्रश्न नंबर 2 है, गिलहरी के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो आप लिख दीजिएगा, गिलहरी पेड़ पर कोटर बनाकर रहती है। दूसरा लिख देना, गिलहरी चिथड़ा गुदड़ा से अपना घर बनाती है। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। अब धारा प्रवाह पठन में है इंद्रधनुष के बारे में कि इंद्रधनुष कब दिखाई देता है। तो यहाँ लिखा है, देखो, बरसात के दिनों में जब हवा में अटकी पानी की बूंदों पर सूर्य की किरण पड़ती है तब आकाश में इंद्रधनुष बनता है ना। तो इस प्रकार से लिखा है। इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं, तो देखो यहाँ ये लिखा है रंगों के नाम पूरे, है ना। तो हम लिख देंगे बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, है ना। कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, स्वतंत्र लेखन है। आपके आपके घर परिवार के सदस्यों के नाम लिखो। जैसे मेरी मौसी का नाम तो पूनम लिख दिए, अगर पूनम नाम है तो आप अपनी मौसी का नाम लिख देना, जो भी नाम होगा, है ना। मेरे मामा जी का नाम संदीप है, लिखा है मैंने, तो आप जो भी नाम होगा लिख देंगे। मेरे पिताजी का नाम श्री शैलेंद्र कुमार है, तो ऐसे ही आप भी अपने पापा का नाम लिख देंगे। तो ऐसे आपको इसमें लिखना है। इसके बाद श्रुतलेख है, इसमें शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द लिखना है आपको। जैसे गिलहरी बोले, बरसात, पानी, किरणें, इंद्रधनुष, तो ऐसे शब्द बोले तो ऐसे लिख देना है। वाक्य बोले तो वाक्य लिखना है, गिलहरी कोटर में रहती है, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। और इसी तरह ये आपका सप्ताह 3 का कंप्लीट हुआ, समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 4 देखेंगे। और आपकी हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण और गणित की वीडियो भी चैनल पे डल गई हैं, तो उन्हें भी जा कर के चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके काम की सारी चीज़ें, इसमें मैं साल भर डालते रहता हूँ। आपको 5वीं में भी बहुत काम आएगा, पेपर भी डालते रहता हूँ, सब कुछ डलता है इसमें। तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही सारी चीज़ें मैं डालूँ आपको समय पर सब कुछ मिल जाए। धन्यवाद बच्चों।